करते हैं। देखो आपको सारे रिकॉर्ड देखने हैं तो आप क्या लिखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी। अब पर्टिकुलर कॉलम ही देखना है तो मूवी नेम, हीरो और रिलीज ईयर, मुझे 3 कॉलम ही देखना है। ओके, तो आप कॉमा कॉमा करके लिख सकते हो लेट मी रन। तो देखो यहाँ पे 3 कॉलम दिख रहे हैं, मूवी का नाम, हीरो और रिलीज ईयर। कोई भी कॉलम, सपोज आपको मूवी का नाम और बजट चाहिए तो आप क्या लिखोगे, मूवी नेम एंड बजट, लेट मी रन। ओके, तो देखो 2 कॉलम डिस्प्ले हुई, मूवी नेम एंड बजट। फाइन। अब मुझे ऐसा चाहिए, चलो मूवी नेम और बजट तो हो गया, अब मुझे कॉलम के नाम टेम्पररी चेंज करने हैं। एम नेम की जगह मुझे मूवी का नाम चाहिए, बजट की जगह आवक चाहिए, मतलब ऐसा कुछ एलियास करना है। तो मैं सिंपल कर दूंगा एम नेम एज मूवी का नाम और बजट एज क्या लिख दूंगा, आवक। ओके, लेट मी रन। मैं रन कर रहा हूँ तो देखो हो गया, मूवी का नाम है नावक। ओके, तो जब भी आपको कोई कॉलम का नाम टेम्पररी चेंज करना है तो आप क्या करोगे, एस करके दूसरे कॉलम का नाम लिख दोगे। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, सपोज़ मुझे मूवी का नाम में चाहिए एज मूवी का नाम, फिर हीरो की जगह चाहिए हीरो एज हीरो का नाम, फिर इनकम की जगह चाहिए इनकम एज आवक, बजट एज खर्चो खर्चो। ओके, तो लेट मी शो यू, रन करते हैं तो देखो कॉलम के नाम चेंज हो गए, मूवी की एम नेम की जगह मूवी का नाम, हीरो की जगह हीरो का नाम, इनकम की जगह आवक और बजट की जगह खर्चो। ओके, तो आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो, कॉलम का नाम टेम्पररी चेंज कर सकते हो, वो बोलना नहीं है, ऐस करके आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा था एलियास। ओके, तो आप एलियास करके चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर देता हूँ वर्ड फाइल में आपके लिए। वर्ड फाइल में शेयर कर दूँगा, भूलना नहीं है आपको, वर्ड फाइल जब भी चाहिए आप ले सकते हो। अब मैं यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, तो मुझे इनकम इंक्रीज़ करनी है। तो देखो सिलेक्ट एम नेम कॉमा इनकम, मुझे इतना तो चाहिए। अब इनकम मेरी 10,000 बढ़ा देनी है, मैंने 10,000 कम की थी। ओके, फ्रॉम कौन सा टेबल, तो मूवी टेबल। लेट मी शो यू। तो देखो पहले इनकम थी 20,000, अब इनकम क्या हो गई, 30,000 हो गई, क्योंकि मैंने इनकम में क्या किया, प्लस 10,000 कर दिया। ओके, तो आप ये भी कर सकते हो, कोई भी कॉलम, सपोज़ ये तो हमने बनाई नहीं है, वो टेम्पररी बन जाएगी, आपको डिस्प्ले भी हो जाएगा। अब मुझे ऐसा करना है कि इनकम में 10% बढ़ानी है, 10,000 नहीं, तो ऐसा भी कर सकते हो 0.10। तो आपको इनकम देखो 10% यहाँ पे बढ़ी हुई दिखाई दे रही है कि इनकम के 10%। ओके, तो ऐसा भी लिख सकते हो। आपको ऐसा चाहिए कि इस कॉलम का नाम भी चेंज करना है तो आफ्टर 10%। ओके, ऐसा भी कर सकते हो, मतलब कॉलम का नाम टेम्परेरी चेंज हो जाएगा। मैं एलियास कर रहा हूँ, लेट मी रन। तो देखो आफ्टर 10%। ओके, मैंने कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट करना है। अब मुझे ऐसा भी चाहिए, इनकम कर दिया, अब बजट डिस्प्ले करते हैं, बजट। अब मुझे ऐसा करना है, इनकम को बजट से डिडक्ट करना है। ओके, एज आवक। ओके, जो भी कॉलम का नाम देना है दे सकते हो, रन। तो देखो इनकम 20,000 थी, बजट 11,000 था, आवक क्या हुई, मतलब बेनिफिट जो भी है, मतलब लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, दैट इज़ डिफरेंट केस, पर आप ऐसा कुछ लिख सकते हो। ओके, देखो तो ये जो 4 मूवी है इसमें क्या हुआ, हमारा लॉस हुआ। देखो रेज जो है 34,000 इनकम हुई, पर बजट उसकी 37,000 था, तो डिपेंड्स, राइट। तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन वो तो खुद से हो जाएगा। तो देखो कभी भी कुछ भी कॉलम में आपको सब्ट्रैक्शन एडिशन कुछ भी करना है आप कर सकते हो। क्लियर अबाउट दिस। ओके, तो ये भी हमारी क्वेरी है। आप, मैं वर्ड फाइल शेयर कर दूंगा तो आप लोग ले लेना। ओके, चेक कर लेना यहाँ पे। ओके, अब मैं आपको एग्रीगेट फंक्शन बताने जा रहा हूँ। ओके, क्या होता है एग्रीगेट फंक्शन, तो देयर आर 5 एग्रीगेट फंक्शन। मैं नोट पैड में आपको बता रहा हूँ लिख के कौन से एग्रीगेट फंक्शन है। तो 5 एग्रीगेट फंक्शन है, मैक्स, मीन, एवरेज, सम एंड काउंट। ओके, मैक्स, मीन, एवीजी, सम एंड काउंट। एग्रीगेट फंक्शन ऑलवेज एक ही आउटपुट देगा, ओनली वन आउटपुट, इतना याद रखना, वन आउटपुट। ओके, तो अब वन आउटपुट मतलब क्या, तो मैं पूछूँ क्लास में सबसे मैक्सिमम मतलब किसके परसेंटेज है, मिनिमम कितने परसेंटेज है, तो वो ऑलवेज एक ही होता है। तो लेट मी शो यू।
अब मुझे सबसे ज़्यादा इनकम चेक करनी है, तो सिलेक्ट मैक्स इनकम फ्रॉम कौन सा टेबल, मूवी। तो जो भी मूवी मतलब अमाउंट डिस्प्ले होगी, बराबर। तो देखो मैक्सिमम अमाउंट 80,000 है सारे रिकॉर्ड में से। मिनिमम अकाउंट मैं चेक कर रहा हूँ, मीन अकाउंट, मीन इनकम सॉरी, तो मिनिमम इनकम। ओके, सम ऑफ इनकम, सम ऑफ इनकम मतलब मेरे जितने भी इनकम है उसमें से सम मतलब कितने। ओके, टोटल सबका कितनी इनकम हुई मतलब सारे मूवी में से, तो उसका सम आएगा, टोटल आएगा, पूरी कॉलम का टोटल। ओके, फिर यहाँ पे एवरेज, एवरेज क्या होगा, पूरी कॉलम का टोटल और डिवाइड बाय 14, क्योंकि हमारे पास 14 रिकॉर्ड्स है। अब मैं रन कर रहा हूँ तो देखो, ओके, तो इतना एवरेज सबने इनकम कमाया। अब मैं काउंट कर रहा हूँ कि कितने लोग की इनकम है मेरे पास। अब देखो काउंट में एक थोड़ा मैजिक जैसा है, यहाँ मुझे रिकॉर्ड भी चेक करना है कि कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो मैं काउंट स्टार लिख रहा हूँ और मुझे इनकम कितनी है वो मैं चेक कर रहा हूँ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, रन करते हैं तो पता चलेगा। देखो काउंट इनकम में 13 आया और काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड में 14 आया। ऐसा क्यों आया, तो देखो हमारे पास जो रिकॉर्ड है, मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी। ओके, अब हम जो रिकॉर्ड देखने जा रहे हैं, तो यहाँ रिकॉर्ड में इनकम देखो एक बंदे की नहीं है, हमने जवान मूवी जो डाली थी उसकी इनकम पता नहीं थी तो ब्लैंक है। ओके, पर रिकॉर्ड हमारे पास कितने हैं, तो 14 है। तो जब भी आप काउंट करते हो, फिर से मैं काउंट को पेस्ट कर रहा हूँ, जब भी आप काउंट करते हो तो वो काउंट एंट्री चेक करता है कि कितने रिकॉर्ड्स है, मतलब वो कॉलम में कितनी एंट्री है। तो इनकम की एंट्री कितनी है, 13 है, तो 13 दिया। और सपोज टोटल रिकॉर्ड कितने हैं, तो 14 दिया। तो आपको जब भी नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स काउंट करने हैं तो आप काउंट स्टार यूज़ करोगे, और जब भी खाली एंट्रीज चेक करनी है तो काउंट वो कॉलम का नाम चेक करोगे। मैं फिर से रन करके बता रहा हूँ, तो एक में 13 आएगा और एक में 14 आएगा। क्लियर अबाउट दिस। ओके, तो ये काउंट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इसको भी मैं वर्ड फाइल में डाल रहा हूँ। तो याद रखना, मैक्स, मीन, एवीजी, सम, काउंट, ये सारे एग्रीगेट फंक्शन है। एग्रीगेट फंक्शन का आउटपुट ऑलवेज एक ही होता है, मतलब ये एक ही वैल्यू देता है, नहीं। और सपोज़ आप एग्रीगेट फंक्शन के बाजू में कोई कॉलम का नाम लिखोगे नॉर्मल अदर देन एग्रीगेट, ओके, तो वो आपको एरर देगा। वो पॉसिबल नहीं है कि एग्रीगेट के बाजू में आप कोई नॉर्मल कॉलम का नाम दो, तो ये एरर दे देगा। तो याद रखना, एग्रीगेट फंक्शन के बाजू में दूसरा एग्रीगेट फंक्शन हो सकता है, मतलब सम इनकम कर सकते हो, मैक्स इनकम कर सकते हो। एक कॉलम के बाजू में मतलब एग्रीगेट फंक्शन के बाजू में दूसरा एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर सकते हो, पर आप नॉर्मल कॉलम यूज़ नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द थिंग। ओके, तो एग्रीगेट के बाजू में ये एग्रीगेट वाला मैं एग्जांपल यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, ये सारा आपके लिए है। अब मुझे रिकॉर्ड को किसी सीक्वेंस में बताना है। चलो ये फाइल में बंद करूँ नोट पे, आई डोंट वांट दिस। अब मैं यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन नॉर्मल बता रहा हूँ, और सॉरी ऑर्डर बाय बता रहा हूँ। ऑर्डर बाय मतलब क्या, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी। अब देखो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं अभी 1 से 14 तक आ रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसे रिकॉर्ड डाला है। अब मुझे ऐसा चाहिए मूवी के नेम, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग में रिकॉर्ड चाहिए कि नहीं, मूवी का नाम अभी A to Z चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑर्डर बाय लिखेंगे, ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग टू, तो एम नेम के अकॉर्डिंग टू। लेट मी रन। तो यहाँ पे देखो सारे रिकॉर्ड क्या हो गए, टेढ़े मेढ़े हो गए, 1 to 14 की जगह 2 से स्टार्ट हुए। पर मूवी का नाम सबसे पहले क्या आया, ABCD, फिर DDLJ, गदर, लास्ट में क्या है XYZ। मतलब कॉलम के नाम, मतलब जो भी रिकॉर्ड्स थे वो मूवी के नेम A to Z उसने लिया। ओके, तो ये ऑर्डर बाय एम नेम लिखना है। अब आपको ऐसा चाहिए कि नहीं मुझे डिसेंडिंग चाहिए, तो ऑर्डर बाय एम नेम डिसेंडिंग, मतलब अब Z to A आएगा। तो देखो सबसे पहले XYZ आया, फिर RR, रॉकी, रेस, पठान और ABCD सबसे लास्ट आया। अब जिसके भी वाइज करना चाहते हो, ये डिसेंडिंग है तो DESC लिखना है, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है। ओके, असेंडिंग के लिए ASC लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही ले लेगा। अब मुझे हीरो के अकॉर्डिंग टू, चलो रिलीज ईयर ले लेते हैं, सॉरी रिलीज ईयर। ओके, तो रिलीज ईयर में वो क्या करेगा, तो 1990 से लेके लास्ट में जा रहा है 2023। देखो सारे रिकॉर्ड अरेंज हो गए, यहाँ पे 1990 है, फिर 2000, फिर 2021, 2022, 2023। ओके, ये रिकॉर्ड सारे अरेंज हो गए ऑर्डर में। ओके, अब आपको डिसेंडिंग चाहिए, तो आप क्या करोगे, फिर से इसमें डिसेंडिंग। ओके, लेट मी रन। तो ये रिकॉर्ड डिसेंडिंग 2023 के पहले आएंगे और उसके बाद में आएंगे। ओके, कुछ भी आप जैसे बजट है तो ऑर्डर बाय बजट, मतलब कम से ज़्यादा आएगा। लेट्स सी,
ओके, तो 300 रुपये इसका बजट था और ओपन है का, हंसना नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट में 90,000 आएगा। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड हो गए। कभी भी आपको रिकॉर्ड असेंडिंग या डिसेंडिंग में चाहिए तो आप ऑर्डर बाय यूज़ करोगे और कॉलम का नाम यूज़ करोगे, किसके अकॉर्डिंग टू आपको ऑर्डर चाहिए, मतलब हीरो के अकॉर्डिंग टू, नेम के अकॉर्डिंग टू, जो भी है। सपोज मैं हीरो ले लेता हूँ फिर से लास्ट वन। ओके, तो हीरो लिख दो, तो सबसे पहले अक्षय का रिकॉर्ड आया, फिर देखो शाहरुख के बाद में आया, फिर सनी, वरुण और यश। ओके, इस तरह से आया रिकॉर्ड आया। डिसेंडिंग चाहिए, ओके, तो सबसे पहले अक्षय अब लास्ट में चला जाएगा। देखो यहाँ पे रिकॉर्ड अब अक्षय का पहले था, अब मैं रन करूँगा तो सबसे पहले किसका रिकॉर्ड आएगा, यश का रिकॉर्ड आ गया। ओके, तो ये पूरा रिकॉर्ड असेंडिंग डिसेंडिंग करना हो तो ये ऑर्डर बाय हमारे पास क्वेरी है। इज़ इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ऑर्डर बाय कब यूज़ करना है, जब असेंडिंग डिसेंडिंग में रिकॉर्ड करने हो तो आप क्या यूज़ करोगे, ऑर्डर बाय। अब हम आगे जा रहे हैं। अब ऑर्डर बाय के बाद हमारे पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि मुझे वेर कंडीशन करनी है। वेर किसके लिए, तो मुझे कोई रेंज करना है, मतलब जो मूवी के रिकॉर्ड बताने हैं अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन, मतलब पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग टू। सपोज़ मुझे ऐसी मूवी लेके आओ जो जिसका रिलीज़ ईयर 2023 था, तो हम लिखेंगे वेर रिलीज ईयर इज इक्वल्स टू 2023। ओके, लेट मी रन। तो देखो सब रिकॉर्ड में से खाली 6 रिकॉर्ड ही आया है। क्यों? क्योंकि इतने ही रिकॉर्ड जितने हैं उसका रिलीज ईयर क्या है, 2023, 2023। तो आपको कभी भी पर्टिकुलर यही रिकॉर्ड देखना है ये ईयर के अकॉर्डिंग, तो आप ये यूज़ करोगे। अब मुझे ऐसा करना है कि चलो जो मूवी का हीरो क्या हो, शाहरुख हो, तो अब जहाँ पे वर्ड है मतलब टेक्स्ट है तो वहाँ पे आप ऑब्वियस क्या करोगे, तो वहाँ पे आप सिंगल कोट करोगे, वो भूलना नहीं है। मैंने शाहरुख का स्पेलिंग सही लिखा है, चलो चेक करते हैं, रन करते हैं। देखो खाली शाहरुख की मूवी आई, मतलब जो भी आपको चाहिए हीरो वाइज चाहिए, मतलब हीरो ये हो तो ये, रिलीज़ ईयर ये है तो ये, तो आप इस तरह से लिखोगे। अब मुझे ऐसा चाहिए जो बजट जिसका है किससे ज़्यादा है, तो बजट 40,000 से ज़्यादा है ऐसा रखो, तो बजट ग्रेटर दैन 40,000। ओके, लेट्स रन दिस। तो यहाँ पे आ गया बजट ग्रेटर दैन 40,000। ओके, अब मुझे बजट 40,000 से ज़्यादा नहीं, 40,000 तो चलो हमारे पास नहीं है। अब मूवी आईडी लेते हैं, मूवी आईडी जिसका 1 से लेके 5 तक है। अब 1 से लेके 5 तक है, मतलब 1 लेना है या नहीं लेना है। देखो 1 नहीं लेना है तो आप ग्रेटर देन 1 लिखोगे, ग्रेटर देन 1 एंड बजट लेस देन 5, मतलब इसमें 1 और 5 नहीं आएगा, 2 से लेके 4 तक के रिकॉर्ड आएंगे। लेट मी शो यू। तो सॉरी, बजट मैंने गलती से लिखा है। देखो नो डेटा फाउंड आया, मतलब वो एरर नहीं है, वो रिकॉर्ड नहीं मैच हो रहा है। तो यहाँ पे पहले तो मैंने गलती की थी इसलिए। अब एम आई डी ग्रेटर देन 1, लेट मी शो यू क्या हुआ, जिसका मूवी आई डी 1 से ज़्यादा है और किससे कम है, 5 से कम है। तो दिस वन इज़ अ वे जिसमें आप रिकॉर्ड को देख सकते हो। ओके, तो 1 से लेके 5 तक के सारे रिकॉर्ड आ गए, पर 1 और 5 उसने एक्सक्लूड किया है। अब यहाँ पे आपके पास 2 रास्ते हैं। सपोज आपको ऐसा चाहिए कि नहीं मुझे तो 1 और 5 भी चाहिए, ओके 1 से लेके 5 तक चाहिए, तो आप लिखोगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू, बराबर। तो आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है, एम आई डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू 5। देखो हो गया। ओके, तो 1 से 5 तक के रिकॉर्ड आ गए। खाली ग्रेटर देन लेस देन लिखोगे तो आपको उससे ज़्यादा और उससे कम पर वो नहीं इंक्लूड करेगा। आपको उसके साथ चाहिए तो आप ये लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आपको पास दूसरा भी रास्ता है। कैसा रास्ता है, तो देखो बिटवीन, वेयर एम आई डी बिटवीन 1 एंड 5, बिटवीन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू वही काम करेगा। मैं रन कर रहा हूँ, आउटपुट में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। देखो आपको एम आई डी मतलब ग्रेटर देन लेस देन की जगह आप बिटवीन ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो कि इससे ज़्यादा और इससे कम, मतलब उसकी रेंज में डेटा दो। सपोज़ मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इनकम बिटवीन बराबर किससे ज़्यादा, तो 10,000 से 10,000 और 10,000 से ज़्यादा और 30,000 और 30,000 से कम। ओके, तो देखते हैं कौन से रिकॉर्ड आते हैं। तो देखो इतने रिकॉर्ड आए जो मूवी की इनकम 10 से 30,000 के बीच में है। ओके, तो दिस वन इज़ फाइन। ओके, तो पता चल गया कि बिटवीन कैसे वर्क करता है। अब हम आगे जा रहे हैं। अब मुझे ऐसा करना है जो मूवी जिसमें वरुण ने काम किया हो या रणबीर ने काम किया हो ऐसा रिकॉर्ड लेके आओ। तो वेयर एम नेम
इक्वल्स टू रणबीर और एम नेम इज इक्वल्स टू वरुण। ओके, आप और करके ऐसे बहुत सारे लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने फिर से गलती की, मूवी नेम नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था, हीरो। ओके, जिसका हीरो रणबीर हो या जिसको क्या हो, हीरो वरुण हो। बराबर, मतलब मैंने 2 रिकॉर्ड लिए, मैं रन कर रहा हूँ। तो देखो जो हीरो क्या हो रणबीर हो और जो हीरो क्या हो वरुण हो, उसके रिकॉर्ड हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो दिस वन इज़ द वे सिंपल, हीरो इसमें से कोई एक हो, उसका रिकॉर्ड लेके आओ। और मतलब क्या है, ये दोनों में से एक। अब दूसरा भी एक ऑप्शन है आपको, और ऐसा देखो, अब मुझे और शाहरुख क्या भी चाहिए, तो आप वापस और लिखोगे और हीरो इज इक्वल्स टू शाहरुख। तो ऐसा वापस वापस और करके लिखना पड़ेगा। उसकी जगह आप ऐसा भी कर सकते हो, वेर हीरो इन बराबर वरुण, या क्या लिखोगे, रणबीर या शाहरुख। ओके, ऐसा भी आप कर सकते हो। लेट मी ट्राई टू रन। तो देखो हो गए। ओके, जो मूवी के अंदर हीरो का नाम वरुण हो या शाहरुख हो या रणबीर हो, तो आप इस तरह से इन ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो और की जगह, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे, मुझे ऐसा चाहिए जो मूवी का हीरो शाहरुख हो और जिसकी इनकम 40,000 से ज़्यादा हो, वैसा रिकॉर्ड लेके आओ। तो वेर हीरो इज इक्वल्स टू शाहरुख एंड बराबर इनकम क्या चाहिए, 40,000 से ज़्यादा। ओके, चलो चेक करते हैं। मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, सिंपली रन। तो नो डेटा फाउंड, ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि जो मूवी में इनकम 40,000 से ज़्यादा। मैं चेक करता हूँ, चलो 30,000 से ज़्यादा शाहरुख की मूवी कोई कमाई है। तो देखो एक मूवी है पठान, जो में हीरो शाहरुख है एंड, मतलब ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। ओके, अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, अब मुझे ऐसा चाहिए, चलो ऐसी मूवी लेके आओ जिसमें मतलब फ्लॉप मूवी, जिसकी इनकम क्या है, बजट से कम है। तो क्या लिखेंगे, वेर इनकम लेस देन बजट। ओके, ऐसी मूवी जिसमें इनकम क्या हो, बजट से कम हो। ओके, तो लेट मी रन। तो देखो ये मूवी है कौन सी, तो इनकम बजट जिसका इनकम कम हो और आपको हर बराबर। तो यहाँ पे देखो 34,000 और 30,000। ओके, और दूसरी एक बात, आपको हर बार स्टार लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं खाली ऐसे बोलूँ मूवी के नाम ही मुझे चाहिए, तो आप यहाँ पे मूवी नाम ला दोगे, बराबर, फ्लॉप मूवी के नाम। तो देखो जितनी भी फ्लॉप मूवीज़ है उसके नाम आ गए। मतलब मुझे सारा रिकॉर्ड नहीं बताना है, तो आप स्टार निकाल करके खाली ऐसा भी लिख सकते हो। इज़ इट क्लियर? तो स्टार मूवी, सारे कॉलम देखने हो तो स्टार, और खाली मूवी के नाम देखने हैं तो यहाँ पे ऐसा। और इवन आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो एम नेम एज फ्लॉप मूवीज़ करते रन। तो देखो खाली फ्लॉप मूवीज़ के नाम आए जिसमें इनकम क्या है, बराबर, कॉलम का टाइटल चेंज भी हो गया, फ्लॉप मूवीज़। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि खाली पर्टिकुलर आपको रिकॉर्ड बताने हो, तो यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो। क्लियर? अब हम कहाँ पे जा रहे हैं, तो देखो हमारा ऑपरेटर इन हो गया, बिटवीन हो गया, फिर ग्रेटर देन ऑपरेटर पता चला, लेस देन ऑपरेटर पता चला, इक्वल्स टू पता चला कि एग्जैक्ट हीरो का नाम शाहरुख और उसका रिकॉर्ड, तो इक्वल्स टू हुआ। फिर हमने एग्रीगेट फंक्शन देखा, मैक्स, मीन, एवरेज, सम, काउंट। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ लाइक क्वेरी। ओके, अब लाइक क्वेरी मतलब क्या, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी वेयर, बराबर, जो हीरो का नाम लास्ट कैरेक्टर जिसका एन हो। ओके, तो हीरो लाइक बराबर परसेंटेज, मतलब आगे कुछ भी हो, कितने भी कैरेक्टर, पर लास्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, एन। परसेंटेज स्टैंड्स फॉर एनीथिंग। रन। देखो ये 3 मूवी है जिसमें हीरो का नाम लास्ट में कैरेक्टर में क्या है, एन है। देखो वरुण, सलमान और वरुण। ओके, इसमें हीरो के नाम क्या है, लास्ट कैरेक्टर क्या है, एन है। अब देख सकते हो एन है। ओके, तो उसके रिकॉर्ड आया है। अब मुझे ऐसा चाहिए कि इस ये वाले नहीं चाहिए, मतलब एन जिसका एंड होता है वो नहीं चाहिए, तो मैं नॉट लाइक कर दूंगा। रन करता है, देखो उसके अलावा सारे आ गए होंगे। हमारे पास 11 रिकॉर्ड आए टोटल आउट ऑफ 14। कितने रिकॉर्ड निकल गए, 3 रिकॉर्ड निकल गए, क्योंकि उसमें हीरो के नाम क्या थे, एन से स्टार्ट नहीं होने थे, बराबर। तो नॉट लाइक कर सकते हो कि लाइक मतलब यही वाले लेके आओ, नॉट लाइक मतलब ये वाले नहीं। ओके, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, हीरो का नाम
जो हीरो का नाम एस से स्टार्ट होता हो ऐसे मूवी लेके आओ। देखो स्टार्टिंग एस होना चाहिए और एंडिंग कुछ भी हो, पर पहला कैरेक्टर वो हीरो का एस होना चाहिए। तो देखो मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी वेयर हीरो लाइक एस परसेंटेज। देखो शाहरुख का रिकॉर्ड आएगा, सलमान का आएगा और सनी देओल का आएगा। ओके, तो इस तरह से सारा रिकॉर्ड क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। गॉट इट, परफेक्ट वन। तो ये हीरो लाइक एस परसेंटेज था। अब मुझे ऐसा चाहिए जिसके नाम में ए कहीं पे भी है। तो देखो पहला कैरेक्टर सपोज ए चाहिए तो आप ये लिखोगे, लास्ट कैरेक्टर ए चाहिए तो आप ये लिखोगे, पर कहीं पे भी ए चाहिए तो यू कैन राइट परसेंटेज ए परसेंटेज लेट मी रन। तो देखो ये जितने भी हीरो है उसके नाम में ए कहीं ना कहीं है, राम चरण, वरुण, शाहरुख, यश, देखो ए कहीं पे भी है तो इसके रिकॉर्ड आएंगे। इज़ इट क्लियर? ओके, तो आप जो भी कंडीशन लगानी है इस तरह से कर सकते हो। अब मुझे ऐसा चाहिए जिसके नाम में जिसका नाम 5 कैरेक्टर का हो। तो 1 2 3 4 5 अंडरस्कोर करोगे, एक अंडरस्कोर मतलब एक पोजीशन। अब मैं रन कर रहा हूँ तो देखो 5 कैरेक्टर, वरुण, सनी, ऋतिक, वो क्या हुआ बराबर, ये सब के नाम 5 कैरेक्टर के हैं। अब मुझे ऐसा चाहिए, मतलब अंडरस्कोर स्टैंड्स फॉर 1 कैरेक्टर। अब मुझे ऐसा चाहिए जिसका पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, ओके, पर एक कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर ए हो। ओके, तो पहला कैरेक्टर कुछ भी, दूसरा कैरेक्टर ए। तो देखो ये जितने भी हीरो है, राम, वरुण, वो सब में सेकंड कैरेक्टर क्या है, ए है। ओके, तो इसलिए ये सारा रिकॉर्ड आए। अब मुझे तीसरा रिकॉर्ड कैरेक्टर ए चाहिए, तो अंडरस्कोर मैंने 2 बार किया। देखो अब शाहरुख, शाहिद का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, पर ये सब में तीसरा कैरेक्टर क्या है, ए है। ओके, तो जिसमें तीसरा कैरेक्टर चाहिए तो 2 बार अंडरस्कोर करो। अब मुझे सेकंड लास्ट कैरेक्टर ए चाहिए, तो परसेंटेज ए अंडरस्कोर, मतलब लास्ट कैरेक्टर कुछ भी हो उससे पहले ए होना चाहिए। लेट मी रन। तो यहाँ पे हम रन करते हैं तो देखो राम, सलमान, अक्षय, इसमें सेकंड लास्ट कैरेक्टर क्या है, ए है। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये था हमारा लाइक ऑपरेटर। अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि मुझे हीरो ऐसा चाहिए जिसका नाम आर से स्टार्ट होता हो और हीरो लाइक किससे स्टार्ट होता हो, तो एस से, मतलब ऐसे मूवी के, मतलब मूवी लेके आओ जिसमें हीरो आर से स्टार्ट होता हो और एस से स्टार्ट होता हो। चलो रन करते हैं। तो देखो इतने मूवीज़ आए 10 रिकॉर्ड जिसमें हीरो के नाम आर या एस से स्टार्ट होते हैं। मतलब हमारे पास सबसे ज़्यादा रामचरण, रणबीर, ऋतिक, शाहरुख, सलमान, शाहिद, सनी, ऐसा ही रिकॉर्ड है। ओके, तो ये दोनों में से कोई भी लेके आओ। ओके, अब मुझे ये दोनों से नहीं चाहिए, तो हीरो नॉट लाइक आर परसेंटेज एंड हीरो नॉट लाइक एस परसेंटेज। ओके, करते हैं रन। चलो चेक करते हैं अब यहाँ पे क्या डिस्प्ले हुए है। तो अदर देन दिस 4 रिकॉर्ड। ओके, तो टोटल 12 रिकॉर्ड में से 4 रिकॉर्ड क्या हुए, डिस्प्ले हुए। डन ऑल ऑफ यू। तो आप लाइक भी यूज़ कर सकते हो, नॉट लाइक भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे बिटवीन में भी, बिटवीन नॉट बिटवीन भी यूज़ कर सकते हो। देखो बिटवीन में भी मैं बता दूँ कि सपोज़ आपको इनकम, वेर इनकम नॉट बिटवीन 10,000 एंड 30,000 बतानी है, नॉट बिटवीन, तो आप नॉट यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। देखो 10,000 से 30,000 के बीच में, सॉरी ये मैंने 3 लाख कर दिया बराबर, तो उसके अलावा सारे आएंगे, किसके बीच में नहीं, तो नॉट बिटवीन। ओके, ऐसे नॉट इन भी कर सकते हो, इनकम नॉट इन। चलो इनकम तो इसमें क्या रहेगा, तो हम ले लेते हैं MID नॉट इन, मतलब अदर देन दिस। तो 1 3 5 7 9, इसके अलावा के सारे रिकॉर्ड बताओ। तो देखो यहाँ पे आएगा नॉट इन। क्लियर? ओके, तो आई थिंक सबको पता चल गया है कि बेसिक क्वेरीज क्या होती है, कैसे काम करते हैं। ओके, सारे रिकॉर्ड देखने हैं तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी, पर्टिकुलर कॉलम देखना है तो सिलेक्ट कॉलम के नाम लिखोगे। ओके, डन यहाँ तक। तो चलो पहले इतनी प्रैक्टिस करना और मैं वो वर्ड फाइल शेयर कर देता हूँ, जस्ट गो थ्रू इट।